इस वक्त हम सीमा ताहिरा के ऑफिस में मौजूद हैं। इन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी है, जो 2 बार की काउंसलर रह चुके हैं और तीसरी बार फिर टिकट लेने जा रहे हैं। और साबिक काउंसलर महमूद जिया इनके बड़े भाई हैं, जो पहले काउंसलर रह चुके हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन लोग हैं और या इनका क्या कहना है। जो सीमा ताहिरा ने काम किए हैं और 2007 से जो हमने काम किए हैं, 15 साल से हम यहाँ इस इलाके में कॉरपोरेशन की सीट पर काबिज हैं, कांग्रेस पार्टी की टिकट पर। अब इलेक्शन आ गया तो लोगों को बताने के लिए कि हमने 15 साल में क्या काम किए हैं। हमने पहली बार कॉरपोरेशन का जो काम था, कूड़ा उठाना और गली में गड्ढे बनवाना और लाइट ठीक करना, वो तो काम किए हैं। इसके साथ जो नई टेक्नोलॉजी जो सिस्टम चला है ऑनलाइन सिस्टम का, उसको जैसे ही सरकार ने उसकी मंजूरी दी, काम करने शुरू किए, हमने अपने बड़े ऑफिस में उस काम को शुरू कर दिया। आज हमने अपना डाटा रिलीज़ किया है कि सीमा ताहिरा और हमारे ऑफिस में कितने काम किए हैं। ये उनकी जायज़ है। हम एमसीडी में हैं। 2012-13 में हमें फ़ंड मिला, हमने लोगों को काम कराया। 2014 से 2022 तक हमें कोई फ़ंड नहीं मिला। तो सब हम मुद्दों की सड़कों नहीं बनवा सकते, गलियाँ नहीं बनवा सकते, तो हम लोगों के बीच में जाएं और क्या कहें जो हमारी मेन समस्याएं हैं। मगर फिर भी हमने उनकी समस्याओं को सुना, देखा पब्लिक की। जो आपने मेरे ऑफिस में देखा, राशन कार्ड है, पेंशन है, वोटर आईडी कार्ड हैं, डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट है। जो लोग जिनमें लोगों को परेशानी आ रही थी, असुविधाएँ थी, वो यहाँ पर ऑफिस में 24 आवर्स काम उनको मिला ऑनलाइन। तो मुझे लगता है नाराज़गी का काल रहा। मैं कोरोना में आ गई थी, फिर उसके बीच में हमारे पास कोई फंड नहीं था, हम नज़र नहीं मिला सकते थे, गलियाँ हमने बनवाई नहीं, कोई काम हमने किया नहीं। तो मुझे लगता है जब लोगों को ये बात पता चलेगी कि हमारी वजह क्या थी और क्यों हम काम नहीं करा पाए, क्यों हम लोगों के बीच में जाए, तो मैं उनकी नाराज़गी को ख़त्म कर पाऊँगी। देखिए, हम पार्टी का आपने देखा पिछले 8 साल में क्या दिल्ली का हाल किया है। मुझे एक समस्या तो बताइए जो उन्होंने दूर की है। वो आदमी से झूठे वायदे करते हैं। मुझे एक समस्या बताया, पोल्यूशन की समस्या दूर हुई, यातायात की दूर हुई, अनऑथराइज कॉलोनीज की समस्या दूर हुई, पानी की समस्या दूर हुई। कौन सी समस्या उन्होंने दूर की है, मुझे ये बता दीजिए। बहाने के अलावा 8 साल से पोल्यूशन दिल्ली में पराली की वजह से हो रही थी, पंजाब में। आज पराली की बात नहीं करते। जो आदमी 60 लाख रुपए पराली डिकम्पोजर पे खरीदता है और उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए 23 करोड़ रुपए खरीदता है, आप उसके बाद में क्या उसका विश्वास कर सकते हैं? वो कौन से मुद्दे पे खड़ा रहे, अपनी जवान पे वो कायम रहे हैं? तो देखिए, अगर जिस तरीके से वो दिल्ली सरकार चलाई है, आज लोग जान रहे हैं और लोग उनको वोट नहीं देंगे। लोग कांग्रेस की तरफ आशाओं की निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी से भी एमसीडी में परेशान है और दिल्ली सरकार केजरीवाल जी की है उससे भी परेशान है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग इस समय कांग्रेस का जो हमारा पुराना इतिहास रहा है काम करने का, उस पर विश्वास जताएंगे और एमसीडी में हमें जीत दिलाएंगे। धन्यवाद। के बारे में जितनी बातें कही जाएँ उतनी कम है। पिछले 15 सालों से इन्होंने जो कांग्रेस का यहाँ पर काम किया है, लोगों के लिए जन जन को जोड़ा है। किस तरीके से यहाँ वोटर आईडी कार्ड के लिए काम हुआ, राशन कार्ड के लिए काम हुआ, महिलाओं की पेंशन के लिए काम हुआ, बिजली की पेंशन के लिए काम हुआ। एक छोटा सा इन्होंने जो है जच्चा बच्चा क्लिनिक भी इलाके को दिया, पर अब इंशाल्लाह वो तैयार हो गया है 2 मंजिल, और उसकी भी इंशाल्लाह अगर अगली बार हमारी बहन जीत के आएंगी तो हम उसे चालू कराने का काम करेंगे। और अब ये जो अब एमसीडी का चुनाव है, छोटे मुद्दों पर चुनाव है, और हमें जो है आशा है जितना हमारी बहन ने काम किया है, इंशाल्लाह इस बार भी हम फिर एमसीडी में लौटेंगे। तो सुना आपने, लोगों ने अपना अपना इज़हार ख्याल किया और उन्होंने इस बात को बताया कि किस तरह से, और ख़ासकर महमूद जी ने बताया कि हमने क्या काम किया, और सीमा ताहिरा ने जो काम किया ख़ासकर अपने वोटरांस के लिए तो क्या, लेकिन जो औरतों के लिए एक हॉस्पिटल, मिनी हॉस्पिटल खोलने जा रही हैं वो, और शुगर का हॉस्पिटल है इन्होंने यहाँ पे खोला। इस बारे में कहा कि आगे इसको पूरा भी करेंगे। दिल्ली से अहम रामिश। सियासी तब्दील यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।